साथियों आज टॉप 60 क्वेश्चंस देखेंगे विटामिन के। देखिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स होता है, क्योंकि इससे सभी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। और आज के इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चंस मैंने लिया है और इन टॉप 60 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका वो संपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी टाइप से पूछे, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सारे क्वेश्चनों का आंसर कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई जो होता है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये पूछा जा रहा है। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है साथियों, याद रखना, टेकोफेरल। टेकोफेरल करेक्ट आंसर होगा। कैल्सीफेरल जो यहाँ आपको दिख रहा है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है और नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है गेहूं अंकुर का तेल, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, टेकोफेरल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी जब भी पूछे, केवल B1 B2 B3 ऐसा ना हो, तो विटामिन बी जब भी पूछे तो आप समझ लेना कि विटामिन B1 के बारे में पूछा जा रहा है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, याद रखना, करेक्ट आएगा, थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, याद रखना, बेरी बेरी, जो कि काफ़ी फेमस है ना। विटामिन B1 की कमी से ही ये होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। राइबोफ्लोविन की बात करें तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? अभी मैंने बताया था ना आपको नियासिन के बारे में। नियासिन जो है ना साथियों, विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B3। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। लाइक के साथ साथ सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए विशेषकर विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, खून का थक्का नहीं बनना। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये जो रोग है साथियों, पेलेग्रा नामक रोग, ये किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए पेलेग्रा नामक जो रोग होता है ये विटामिन B3 की कमी से ही होता है। अभी मैंने आपको बताया था विटामिन B3 जो है इसका केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन होता है, याद रखिएगा, नियासिन, ठीक है। आगे देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों देखिए विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो मैंने बताया था अभी, रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति में कमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जनन शक्ति में कमी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, बहुत ही कम समय में पूरा वीडियो देख लोगे। देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग इनमें से है साथियों, रिकेट्स, करेक्ट आएगा, जो कि हड्डी को प्रभावित करता है। हड्डियों में होने वाला ये रोग होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लोविन, देखिए राइबोफ्लोविन की बात करें तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। करेक्ट आएगा विटामिन B2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? देखिए फिलोक्विनोन ये जो है ना साथियों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के का। विटामिन ई का मैंने बताया टेकोफेरल होता है और विटामिन B7 का बायोटिक होता है, ये आपको याद रखना है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी में क्या होता है कि दांत के जो मसूड़े होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाता है, उनसे खून निकलने लगता है। तो ये जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विटामिन सी। पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए पेंटाथेनिक अम्ल ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? याद रखिएगा विटामिन B5 का, विटामिन B5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? साथियों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बी समूह में कुल 8 विटामिन पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है बेरी बेरी, अभी बताए थे। रतौंधी यानी रातों का अंधा, देखते हो ना, कभी कभी दिन में तो दिखाई देता है किसी किसी को, लेकिन रात में नहीं दिखाई देता है, उसको बोलते हैं रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी मैंने बताया विटामिन सी की कमी से, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है कैल्सीफेरॉल। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कैल्सीफेरॉल। साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए।
देखिए साथियों, साइनोकोबालामिन जो है ना, ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए पायरिडॉक्सिन जो है ना, ये विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है, विटामिन B6 का। नेक्स्ट है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। थायमिन बताया मैंने, विटामिन B1 का, नियासिन विटामिन B3 का, और B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है, ऑप्शन नंबर ए। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? देखिए रतौंधी अभी बताए थे ना, रतौंधी जो है साथियों, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए जो हरी सब्जियां होती है ना साथियों, ज़्यादातर विटामिन ए पाया जाता है उनमें। विटामिन ए जो है ना, यह आँखों के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में देखिए आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, याद रखना। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? याद रखना, खट्टे फलों में पूछे तो विटामिन ए पाया जाता है, और मीठे फलों में पूछे ना तो विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो खट्टे फलों में पूछा है तो माफ करना, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और जो पके हुए फल होते हैं ना, उसमें विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही पाया जाता है, ज़्यादातर विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भाई मछली का जो यकृत होता है ना साथियों, उसमें विटामिन डी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विटामिन डी, याद रखना, ठीक है। विटामिन डी जो है ना, ये मछली के यकृत में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे मनुष्य के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखना विटामिन ए। देखिए नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है? अभी बताए थे, इस रोग का नाम है स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो भाई स्किन डिजीज जो होता है ना, चर्म रोग, उसमें कौन सा विटामिन सहायता करता है? करेक्ट आएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन राइस यानी चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस एक विशेष प्रकार का राइस होता है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है? इसी बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है, और ये जो है ना साथियों, विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है विटामिन डी। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? देखिए विटामिन ए जो है ना, ये सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। गाजर के अलावा ये पालक में भी पाया जाता है, लेकिन पूछा है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो गाजर में। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए, कोबाल्ट अभी बताए थे आपको, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, इसीलिए इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन है जो आँखों के लिए अच्छा होता है? यह भी मैंने बताया था ना, विटामिन ए जो है आँखों के लिए अच्छा होता है। मानव शरीर के यकृत में, देखिए मानव के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भाई विटामिन ए पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसीलिए तो इस विटामिन को सनशाइन भी बोलते हैं, सनशाइन। तो याद रखिएगा विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? भाई विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है साथियों, आंवला। नेक्स्ट है, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकुलन ने। होलकट ने विटामिन सी की खोज की थी, हॉपकिंस ने विटामिन डी की। यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकुलन, जिन्होंने विटामिन ए और विटामिन बी दोनों का ही आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? अभी बताए थे, मैकुलन, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक होलकट ने किस विटामिन की खोज की थी? देखिए होलकट आ गया ना, अभी बताए थे ना, विटामिन सी की खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो भाई प्रतिरक्षा कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? देखिए राइट होगा विटामिन ए, जो संक्रमण से लड़ता है हमारे शरीर में। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? बताइए इनमें से कौन सा विटामिन है जब उसको गर्म करते हैं तो नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विटामिन सी। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? देखिए विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से रक्तलापता, खून की कमी, एनीमिया, ये सभी बीमारियां होती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है?
बताइए किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई को। नेक्स्ट है बी समूह विटामिन कितने विटामिनों का समूह है? अभी बताए थे ना विटामिन बी में कुल 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वो 8 कौन कौन से हैं? एक तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 विटामिन पाया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? देखिए वसा में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं वो होते हैं केड़ा, ठीक है, या फिर एडेक के नाम से इसको याद रख सकते हो, यानी ए, डी, ई और के। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलने वाले विटामिन है। विटामिनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है साथियों। एक होता है वसा में घुलने वाला विटामिन जो कि होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और एक होता है जल में घुलने वाला विटामिन जो कि होता है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्रम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? बताइए यकृत में प्रोथ्रम्बिन का निर्माण इनमें से कौन सा विटामिन करता है? देखिए करेक्ट होगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? भाई किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? करेक्ट आएगा विटामिन ई के अभाव में। किस विटामिन की कमी से शुष्क छिपांग रोग हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, जीरोप्थेल्मिया जो कि विशेषकर हमारे आँखों को प्रभावित करता है, आँखों में होने वाला ये रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस विटामिन का नाम फॉलिक अम्ल है? फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? याद रखिएगा विटामिन B9 का। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अभी बताए थे जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए अंकुरित गेहूं के तेल में विटामिन ई पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन बी समूह के जो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन है उनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? देखते हो ना बाल सफ़ेद हो जाता है जल्दी ही, उम्र से पहले ही। यह विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से, याद रखना। किस विटामिन को सनशाइन भी कहा जाता है? अभी बताए थे ना, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए तो। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के, किस विटामिन को सनशाइन कहा जाता है? आगे देखिए ऑस्टियोमलेशिया रोग प्रोड़ों में किसकी कमी से हो जाता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? देखिए करेक्ट होगा विटामिन ए। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी तो पाया जाता है दूध में, लेकिन विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा विटामिन सी। विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये जो हम पढ़ते हैं विटामिन, ये जो विटामिन का नामकरण है वो किसने किया था? तो याद रखना कसिमिर फंक ने। कब? तो 1911 में। कसिमिर फंक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1911 में, याद रखना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकोटिनेमाइड किसका अन्य नाम है? बताइए। देखिए निकोटिनेमाइड जो है ना ये नियासिन का ही अन्य नाम है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और नियासिन का ही अन्य नाम है निकोटिनेमाइड, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए पके हुए फल में मैंने बताया था ए और सी दोनों ही पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, यानी विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही पाया जाता है। बिना पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए बिना पॉलिश किए हुए चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? करेक्ट है थायमिन, यानी विटामिन B1। नेक्स्ट है प्रमुख विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए प्रमुख विटामिन ये सभी होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है? इनमें से किसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है? करेक्ट आएगा पालक में। सबसे अधिक मात्रा में ये गाजर में पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो भाई इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? करेक्ट है साथियों, विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर डी,
ये छोटा सा वीडियो था जिसमें पूरे 60 क्वेश्चंस करा दिए। इससे बाहर विटामिन से क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएगा, यही क्वेश्चंस तोड़ मड़ोड़ के पूछे जाते हैं और जितने टाइप से हो सकते थे विटामिन के क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।